कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेंगे ना, रिकॉर्डिंग भूल गए थे भाई, हमने बोल दिया। जो लोग पुराने देखेंगे उनको पता चल जाएगा, आज रिकॉर्डिंग भूल गए। तो दूसरा चार्ट लगाऊं इतने में, अनुराधा जी, जी फिर आपको जी ढूंढ मैम। लीजिए चार्ट, है हाँ ना। मैम, दूसरा लगा लीजिए। सेकंड चार्ट है इनका, 14 जुलाई 1975। अब इसमें हम सारे रूल्स ऐसे ही लगा के देख लेते हैं कि भाई कितने रूल हमारे लग रहे हैं। 10 बज के 1 मिनट। केरला, सेम प्लेस है, ताली परम्बा। चलो, ये चार्ट है और इनका एक्सीडेंट था, टू व्हीलर और कार का हुआ था, माइनर रोड एक्सीडेंट, 6 मार्च 2022 को। तो पहले हम दशा लेते हैं, 6 मार्च 2022। मार्च 2022, यहाँ पे आएगा ना गुरु। गुरु शुक्र गुरु शनि। में शुक्र, शुक्र में शनि। शनि, हाँ जी। ठीक है, आप देखिए, गुरु की महादशा थी, शुक्र की अंतरदशा थी। ये 6-8 कहाँ से बना? लग्न से। और लग्न शनि से। कौन था? सातवें का स्वामी, मतलब मारक स्थान का एक का स्वामी है, छठे का लॉर्ड है, एकादश में बैठा है और अष्टम को भी देख रहा है। यहां से तो क्लियर दिख रहा है हमें, गुरु शुक्र में शनि। अभी हम इसको ट्रांजिट में लगा लेते हैं, ट्रांजिट में देखते हैं गुरु शुक्र शनि। 6 मार्च 2022। उनका लग्न क्या था? सिंह लग्न का चार्ट था। सिंह लग्न। तो ये हमारा चार्ट जो है, मैं सिंह लग्न से बना देती हूँ। अब आप बताइए इसमें क्या दिख रहा है मुझे, मतलब बताइए क्या समझ में आ रहा है, जो अभी अभी हमने पढ़ा था ना उसके अकॉर्डिंग हम क्या समझ सकते हैं इसमें। मैम, छठे भाव में शुक्र मंगल शनि बुध चारों आ गए। हम्म। तो 6 एक्टिव हो गया। 7 हाँ, ऑलरेडी गुरु की महादशा चल रही है। गुरु सूर्य तो ये एक्टिव हो गया। लग्न पे दृष्टि डाल रहा है। ये ट्रांजिट है। अच्छा सॉरी, ट्रांजिट। हाँ, चार्ट में दिखा देती हूँ आपको। चार्ट है ये हमारा, इसमें हम्म। हमने दशाएं समझ ली। एक्टिव हाउस कौन सा था? भाई महादशा तो गुरु की थी। 8। लग्न एक्टिव था, सप्तम एक्टिव हाँ था, हाँ। शनि से भी सेम एक्टिव था, पांचवा था। छठे का ये स्वामी है तो इफेक्ट तो जरूर रखेगा, 100%, है ना। हम्म। एक्टिव भले ही ना करे। और अष्टम पे दृष्टि है। लग्न है, लग्नेश है सूर्य। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है जिसको हम एक्सीडेंट के लिए ले रहे हैं? मंगल। अब हम आ जाते हैं ट्रांजिट। मंगल। पहला हमने क्या पढ़ा था? कि हमारा लग्नेश वीक हो जाए। तो भाई सूर्य तो वीक नहीं है, गुरु के साथ है, पंचम का स्वामी है। पत्रिका में देखेंगे अब हम कहाँ का स्वामी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमें सूर्य में ट्रांजिट में लग्नेश को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब इनका एक बार एक्सीडेंट हुआ है वो देख लें। लेफ्ट एल्बो और शोल्डर में प्रॉब्लम हुई थी, मतलब हल्की खरोंच आई थी, 1 हफ्ते में ठीक हो गए। इसका मतलब यहाँ से जो हमें दिख रहा है कि लग्नेश वीक नहीं है, तो मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। फोर्थ हाउस को देख लेते हैं, राहु केतु एक्सिस है। फोर्थ के लॉर्ड का कनेक्शन कहाँ बन गया? 6 में बैठ भी गया हाउस से। और 6 हाउस के लॉर्ड के साथ भी हो गया कनेक्शन। तो यहाँ फोर्थ के लॉर्ड का और 6 का कनेक्शन भी हमें समझ में आ गया, दोनों का कनेक्शन दिख गया। अब आ जाते हैं, एक बार अंकिता जी बताइए। मैम यहाँ पे आप बात कर रहे हो शोल्डर्स के एल्बो की, मैम यहाँ पे थर्ड हाउस लेंगे। अगर थर्ड हाउस पे देखे तो मैम यहाँ पे यानी कि जो दृष्टि है और जो सेवंथ लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड है शुक्र, वो ऑलरेडी छठे में चला गया। पीड़ित भी है मैम, राहु से भी पीड़ित है और बाकी शनि वगैरह से भी दबा हुआ है। तो हाँ, मैम यहाँ पे थर्ड का पे पेन दिख ही रहा है मैम, ये प्रॉब्लम देना चाहिए। पर क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो वापस वो जल्दी रिकवर भी हो रहा है मैम। हम्म। ठीक है अंकिता जी,
चलिए, अब दूसरा क्या था हमारा, हमें सप्तशला का चेक करना था ना। तो उनका जन्म का नक्षत्र देख लेते हैं पहले, उत्तरा फाल्गुनी। चलिए, अब और कौन चेक करके दिखा बताएगा हमें, किसके पास है बना हुआ? राकेश शर्मा जी, सोनाली वर्मा जी, आपके पास है? नहीं है? नहीं मैम, बनाते कैसे हैं, अभी तो ये भी आइडिया नहीं है मैम। वो तो उससे भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन सर्च करोगे बना बनाया भी अच्छा मिल अच्छा। जाएगा। रंजीत जी, ध्रुव जी, सोनिया मोहन जी, कोई नहीं बताएगा। अंकिता जी। मैम है, बट अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो अभी आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं बताती हूँ मैम, उत्तरा हाँ ठीक फाल्गुनी है। है तो रेवती, मैं भी खोल लेती हूँ अपना एक सेकंड। रेवती, पुनर्वसु और उत्तरा फाल्गुनी, हाँ पूर्वाषाढ़ा, रेवती। ये हैं तीन। तो इसमें ढूंढ लेते हैं हम। रेवती कोई नहीं है, पुनर्वसु कोई नहीं है। पूर्वाषाढ़ा, नहीं नहीं, पूर्वाषाढ़ा कहाँ से आया आपका? उत्तरा, उत्तराषाढ़ा आना चाहिए ना। उत्तरा, हाँ उत्तराषाढ़ा, हाँ जी, उत्तराषाढ़ा आएगा। उत्तराषाढ़ा में मंगल बैठा हुआ है लग्न में, और एक और है, शुक्र भी है, जी मंगल भी है। पहले वाले चार्ट में भी हमें मंगल दिखाई दिया था ना जन्म नक्षत्र में। जी जी। यहाँ भी हमें ये दिखाई दिया। अच्छा, इतने बाकी लोग एक काम कर सकते हो, इनका ना ट्रांजिट चेक करो। इनकी दशा थी शुक्र और शनि। तो देखो कि 2021 के ये कौन सा महीना था जब इनका एक्सीडेंट हुआ है? मार्च में। मार्च में। शुक्र का ट्रांजिट कब चेंज हुआ, और शनि कौन से ट्रांजिट जब शनि का था मार्च 2021 में, जिस राशि में था वो कब उस राशि में आया? बस इतना टाइम मैम वगैरह किसी को पता इसी से चले। गोचर कुंडली बना लीजिए ना, इसी चार्ट में गोचर लगा लीजिए। नीचे देखिए गोचर कुंडली है ना मैम, इसी में चेंज कर लीजिए टाइम। अच्छा हाँ, वो तो मैं चेंज कर लूंगी। तो उसी में लेकिन मुझे ना ढूंढना। नक्षत्र नहीं दिखाई देंगे ना फिर। अच्छा ओके। नक्षत्र नहीं दिखाई देंगे ना, वो तो मैं कर लेती हूँ उसमें चेंज। एक बार इसको देख लेते हैं, उत्तरा फाल्गुनी का। और तीसरा नक्षत्र ना, 1 2 3 चित्रा आ जाएगा। जी। हाँ, पूर्वा भाद्रपद आएगा, हम्म, मूल आएगा, मूल आएगा। और मृगशिर आएगा। हाँ जी। तो हमारा पूर्वा भाद्रपद में सूर्य है, गुरु है लेकिन गुरु अस्त है, और चित्रा में तो कोई भी नहीं है। तीसरा क्या था हमारा? आद्रा था ना तीसरा। हाँ जी। नहीं, आद्रा, पूर्वा आद्रा नहीं। भाद्रपद, मूल। मूल कोई भी नहीं है, सिर्फ एक नक्षत्र में मिला है हमें पूर्वा भाद्रपद में। मृगशिरा है मैम, मृगशिरा भी नहीं है। मृगशिरा भी नहीं है, ठीक कह रहे हो आप। 4 5 विशाखा पे पहुंचते हैं। विशाखा में हमने देखा अनुराधा, धनिष्ठा। और धनिष्ठा में बुध बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आया कृतिका, हमारा कृतिका। कृतिका, कृतिका में भी कृतिका में राहु राहु है, बैठा है, राहु देखो बैठा। तो सारे ही आप देख रहे हो। हाँ, पता है कि बचे ही क्यों? मतलब अच्छी बात है बचे, लेकिन बचे कैसे? इनका लग्नेश है ना, वो पीड़ित नहीं था। उस चार्ट में लग्नेश शनि अस्त था जो हमने पहला देखा ना। इस चार्ट में मतलब मोस्टली आपको रूल मिल जाएंगे, कोई कोई चार्ट तो देखो होगा ही जिसमें नहीं मिलेंगे। इसमें तो सूर्य अपने घर को ही देख रहा है मैम। विनोद जी, जैसे अपन ये बात कर रहे हैं कृतिका की, तो कृतिका जो भेद करेगा वो तो अश्विनी को करेगा, श्रावण को करेगा, और इधर विशाखा को करेगा। हम्म। तो कृतिका नहीं में नहीं, हाँ उसकी ये आप क्या पहले चीज वो है? खोलो। आप पहले अपना वो खोलो, सप्तशला का मैंने खोलो तब खोला हुआ, समझ सब में आएगा। का खोला हुआ है ना, उसी से देख के हाँ, बता रहा हूँ मैं। तो हम ना उनका जो जन्म नक्षत्र था उससे 5वें नक्षत्र पे जाएंगे आप, उत्तरा चले ठीक है। फाल्गुनी। ठीक है, उत्तरा 5वें पे फाल्गुनी गए। से। हाँ, तो विशाखा का वेद करने वाले 3 नक्षत्र हो जाएंगे। एक सीधी लाइन होगी, 2 और स्लांट लाइन। विशाखा दो से स्लांट है। धनिष्ठा, धनिष्ठा पे हुआ। हम्म। हाँ, अनुराधा और पे हुआ, विशाखा से कृतिका पे हुआ। और अनुराधा पे। और अनुराधा पे हुआ। वही तो हम्म। बोल रहे हैं। हाँ, तो अच्छा। देखो इसमें हम नक्षत्र ढूंढेंगे ना, कृतिका में हाँ कौन ठीक है? है, कृतिका ठीक में बात है, राहु आ ठीक है। गया। पांचवा, कृतिका, हाँ। 7वां और देख लेते हैं बस एक बार इनका। ज्येष्ठा, पुष्य। पुष्य हो गया, और नहीं, अश्विनी। 11th और 19th ज्यादा डेंजरस होता है ना। 5 and 7, 3 5 7। 11th और 9 कर्म नक्षत्र और जन्म नक्षत्र। कर्म नक्षत्र गुरु जी ने ये बताया था, कर्म नक्षत्र, हाँ, जन्म नक्षत्र करम और नक्षत्र जनरली धन की हानि बताता आदान है नक्षत्र। है ना। और आधान नक्षत्र जो वो होगा वो भय और चिंता देगा हमें। हाँ, 19th जो है। हाँ, 19th जो और है। एक वैनाशिक, वैनाशिक भी है 22nd। हाँ, उसको उसको आवाज आपकी तो गई भाई।
उसको 66 नवांशा भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 66 नवांशा मतलब वैनाशिक नक्षत्र जो होता सिक्सटी है ना। फोर 64 सातवें 64वां। में सातवें में तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। 88th 88वां नक्षत्र। मैं एक वीडियो देख रहा था उसका। 88 नक्षत्र जो है वैनाशिक नक्षत्र आता है वो। ठीक है, इसमें हमें मिला रिजल्ट। अब हमने किसी ने ट्रांजिट चेक किया। ट्रांजिट किस दिन का लगाना है मैम इसमें? वो तो ढूंढना पड़ेगा ना, शुक्र ने कब ट्रांजिट में चेंज हुआ। शुक्र था 10 नंबर राशि में, यानी मकर राशि में 2022 में शुक्र कब प्रवेश हुआ शुक्र का, ये हमें देखना पड़ेगा पहले। मैम February 27 27। यस मैम 27 फरवरी को मकर राशि में आया था। टाइम भी दिया हुआ है क्या? चंद्रमा धनु में है, अब इनका चंद्रमा ठीक आ गया, कहाँ है? अब आ गया मकर में। 0 हाँ, डिग्री 0.03। इनका चंद्रमा है कन्या राशि में, और ट्रांजिट का चंद्रमा था धनु राशि में। मतलब धनु राशि में क्यों था, जैसे ये इधर आया होगा ना शुक्र, चंद्रमा अभी तक चेंज हुआ नहीं है, चंद्रमा तो बाद में चेंज होगा, तो जब ये चेंज हुआ शुक्र मकर में मैम आया। शुक्र सुबह 10:30 हुआ था। जब हमारा शुक्र मकर में आया, शुक्र हमने लिया क्यों, ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि अंतरदशा में शुक्र था षडाष्टक में। शुक्र ठीक है, है। शुक्र जब मकर राशि में आया, तो क्या शुक्र की संक्रांति मेरे लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि मेरी दशा षडाष्टक की चल रही थी। चंद्रमा कहाँ था, धनु में। इनका जन्म का चंद्रमा कहाँ था, कन्या, है ना, कन्या था ना, कन्या ही था। कन्या से धनु को काउंट करेंगे, कितना हो गया, 4। तो अभी हमने क्या लिखा था, 4 8 12, 4 8 मतलब 12। अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ से हमें इसका भी रिजल्ट मिला। मैम पर एक बात बताइए, ये तो मैम हमें पता है डेट कुछ ही इस दिन इसकी एक्सीडेंट हो गया, पर मैम इन जनरल जैसे एकदम दशा देखते बराबर पकड़ उसको मैम कब उस टाइम कैसे उसको प्रिडिक्ट तो करना रहा कि उसको इसका तो भाई एक्सीडेंट। देखो, ऐसा है कि कॉपी पेंसिल लेके ना, और 24 घंटे कंप्यूटर 24 ऑन रखा घंटे। करो। ओ हाँ हाँ ठीक है, मैम ये हाँ। पॉसिबल ही नहीं और है। प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 6 7 महीने साल भर, तो फिर फटाफट फटाफट निकालना आ जाएगा। जब भी कोई ग्रह की संक्रांति हो ना, उसको देख लो, और टेंशन पालते रहो हर महीने। नहीं ठीक है, मैम, लेकिन और ये बहुत अच्छा है, इससे हम लोग और चीजें, नॉट ओनली हाँ, इससे एक्सीडेंट, हम, अच्छी हाँ, चीजों और भी देख चीजें भी, सकते हैं। अच्छी चीजें भी देख सकते हैं, और चीजें भी सीख सकते हैं, बिल्कुल। जैसे शादी नहीं हो रही है, शादी का भी देख सकते हैं कि लग रहा है क्यों नहीं हो रही है, तो कहीं वेट तो नहीं है, ट्रांजिट तो नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इस पे ना, आप लोग ग्रुप बनाओ और प्रैक्टिस करो, सच में बहुत रिजल्ट मिलेगा अगर 6 7 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना। मैम एक चार्ट है मेरे पास, वो बेसिक से है, मतलब उनसे क्वेश्चन। अ, मैम वो किसी, भी मिल गया मुझे, अगर कहे तो मैं हाँ बताऊं हाँ, आपको। बिल्कुल ले लेंगे ना, बिल्कुल लेंगे। जी। अच्छा, आप पहले, सॉरी, अंकिता अंकिता का ले लीजिए। हाँ, अंकिता सॉरी। जी बताइए सर। जी मैम मैं बता। हम्म। मैम 11 सितंबर 1970। 1452 कलकत्ता।
फिर से टाइम बताइए दोबारा। 1452 1452। 2 बज, हाँ 1452 कैलकाटा। हाँ, मेल फीमेल क्या देखना है हमें? मैम मैम ये फीमेल है, इनके मैम 2-3 क्वेश्चन है, जैसे इनके ऊपर हमेशा फॉल्स ब्लेम्स लगते रहते हैं बिना बात के घर पे। हम्म। हस्बैंड भी है वगैरह, इनके जो घर वाले हैं कितना भी कर लेते हैं, क्रेडिट बिल्कुल नहीं मिलता इनको अपनी लाइफ का। एक आपकी तो तो मैम इनका आवाज ये है तो मुझे ही क्वेश्चन नहीं सही आ रही है। आप पता नहीं आवाज में गड़बड़ है या मेरे में नहीं गड़बड़। मैम, इनकी आवाज क्रैक कर रही है, वो थोड़ा सा वीक है है। मैम शायद। अब आ रही है? हाँ अब बताइए आ रही आप। है एक मैम? तो एक तो ये मैरिड है, पहली बात तो ये देख लेते हैं, है ना? हाँ जी मैम, ये मैरिड है, हम्म। इनकी एक डॉटर है। हम्म। और डॉटर के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा सुनती नहीं है। अच्छा, सुनती नहीं है। एक ही नहीं, बच्ची है? एक ही बेटी है मैम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनका ब्रदर बहुत अनस्टेबल सीन पे आ गया है अभी। छोटा है ना? हाँ छोटा है। हम्म। तीसरा मैम ये हमेशा कहती रहती है कि बहुत फॉल्स ब्लेम्स लगते रहते हैं इनके ऊपर, ससुराल हम्म। वालों से, जैसे आरोप पे आरोप बिना बात पे, या कोई भी चीज करो तो क्रेडिट नहीं मिलता है। तो इनके मैम ये सारे क्वेश्चन हैं इनके कि मतलब ये कैसे देखे कि जैसे ब्रदर भी कब स्टेबल हो जाएगा, या पेरेंट्स की हेल्थ भी कैसे सही रहेगी, ये मैम इनके क्वेश्चन थे। तो मैम देखो इनको इस कैसे चार्ट में ना, आप देखो सॉल्व क्लियर दिखाई दे रहा है आपको सारी चीजें। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो। और कब तक सही होगा तो चलो बताओ राकेश जी, बताइए राकेश जी। अच्छा, ये जो ब्लेम वाला इन्होंने बोला, ये शादी के बाद ही बोला है उससे पहले? नहीं मैम, शादी के बाद मैंने पूछा था कि वर्किंग है क्या, क्योंकि जॉब में फॉल्स ब्लेम लग रहा है, घर के अंदर ही लग रहा है, तो बोले नहीं, घर के अंदर ही लोग बहुत फॉल्स ब्लेम्स लगाते रहते हैं, तो हम्म। उनको बार बार उनको प्रूव करना पड़ता है अपने आप से। तो मैम रिलेशन विद हस्बैंड ऑल्सो फिर बहुत अच्छा नहीं रहता। हाँ, वो तो समझ में आया तो क्या। वही चीज है कि इनका कब टाइम अच्छा आएगा, कब इसकी बेटी भी थोड़ा सुनने लगेगी। एंड ये भी कि इनका ब्रदर भी बहुत अनस्टेबल में है, ये बहुत ज्यादा अपने भाई का करती है। तो चाह देखो रही थी भाई कि का मतलब तो हमें कैसे। समझ में आ रहा है, भाई वाला आप यहाँ से देख सकते हो मंगल को, है ना? मंगल अस्त भी है और मंगल पीड़ित भी हो गया। भाई का तो क्लियरली दिख रहा है। लेकिन तीसरा हाउस अगर आप देखोगे ना, लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है पर पाप करती है। देखो ये कितना अच्छा कह सकते हो आप इसको। भाई इनके साथ मिलके कुछ करते भी हैं क्या अंकिता जी? जी मैम, मैम इनका ब्रदर ना डॉक्टर है। हम्म। इनका ब्रदर मैम डॉक्टर है, और हम्म। अभी आफ्टर ये कोरोना के बाद मैम वो डॉक्टर है, इसका घुटने उसका मैम ऑपरेशन कराते हैं ना लोग, तो मैम उनका है। पर अभी 4-5 साल से मैम उनको डॉक्टरी भी इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो बहुत अनस्टेबल हो गया है, कोई नहीं, डिप्रेशन में आ चलो गया वो है। तो हम भाई के चार्ट से ही देख लेंगे, है ना? इनकी हाँ, तो दशा मैम भी इनको टेंशन रहती है। हाँ, इनको तो रहेगी टेंशन, कोई बात नहीं। इनके गुरु की दशा है ना, तो 12वां और तीसरे, गुरु देख किसी को नहीं रहा लेकिन इफेक्ट उसका दे रहा है वो। ठीक है। दशा देखते ही समझ में जी आ गया, मैम। मूल त्रिकोण 12वें में, दशा अच्छी नहीं जाने वाली, पहली बात। दूसरा, खुद में टेंशन इतनी लेती है, हिम्मत है नहीं, है ना, अपने आप को सामने रखने की। अब आप सोच लो, सारे ग्रह तो इनके अष्टम में है। बल देखो, सूर्य का जी बल देखो, मैम वही। मंगल का बल देख लो, लेकिन बोलती फिर भी ये भी, ऐसा नहीं हम कि बोलती तो ये भी होंगी कड़वी कभी ना कभी। ठीक है। मैम अब आपने एक ही बोला कि बल क्यों नहीं है इनके पास? सूर्य को देखो ना आप, सूर्य कितना वीक है, मंगल कितना वीक है। ऐसे में इंसान ना थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है जब ये वाले ग्रहों का बल थोड़ा सा कम होता है, खासकर सूर्य का। क्लियर? अब ओके दशा ओके कब मैम। अच्छी होगी, तो एक तो इनको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। पहले तो इन सब के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ये खुद से ही कर पाएंगे इसमें, और कोई नहीं करेगा इसमें हेल्प। फिर आगे जो शनि की दशा आएगी ना, वो गुरु से बेटर जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि लक्ष्मी। लग्नेश भी है, धन मूल त्रिकोण भी भाई 6, 8, 12 में नहीं है।
और गुरु शुक्र दो शुभ ग्रहों से कम दृष्ट भी है। और अगर बल आप देखो ना उसका तो बेटर है। तो शनि की दशा गुरु से बेटर जाएगी, हम ये नहीं कहेंगे 100% बेटर जाएगी। क्यों? 100% शनि की दशा अच्छी करने के लिए आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपका जो ये मंगल अस्त है ना, ये सूर्य वूर्य सब पीड़ित हो रखे हैं, ये आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है इनको। और मैम ये फॉल्स ब्लेम्स वगैरह कैसे देख सकते हैं कि फॉल्स ब्लेम्स लगते हैं इनके ऊपर वगैरह? देखो, फॉल्स ब्लेम लगने का कारण ये हो सकता है आप इनका इसमें से तो नहीं पता चलेगा। बाकी जो न्यूमेरोलॉजी वाले स्टूडेंट है, अनुराधा जी इसको नोट कर लीजिएगा, अगली आपकी कल की क्लास में ना मैं इसको इस चार्ट को भी दिखा दूंगी, है ना, उसमें और इसकी ग्रिड बना के देख लीजिएगा आप, आपको समझ में आ जाएगा। हमने शायद पहली क्लास में पढ़ा हुई था। हाँ मैम, आपने ग्रिड बनाना बताया था ना उसको, वो 3 1 बना 9 लीजिएगा और वगैरह। इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे ये सब चीजें नहीं बता सकते आप। हाँ, वैसे आप बता सकते हो भाई अष्टम भाव बहुत ज्यादा पीड़ित है इनका, इनकी दशा गुरु की चल रही है, आप उसमें जो भी अंदाजा लगा के आप बताओ, तो कोई ना कोई टेंशन तो आपको रहेगी और रहेगी। मैम हस्बैंड को कैसा रिलेशन कह सकते हैं मैम, क्योंकि मैम सप्तमी से रूट ऐसे टू 12वें में डेस्टिनी चला गया। 1 है नहीं इसमें। समझ में आ रहा भाई आपका ना, आवाज अंकिता जी आपकी तरफ से ना शोर भी बहुत आ रहा है। मैम मैं ट्रैवल करी माइट भी, या तो मैं कल न्यूरोलॉजी क्लास में अटेंड करूंगी तब पूछ लूंगी मैम यहाँ हाँ, पे। रिलेशन बहुत अच्छा तो आपको खुद समझ में आ रहा है ना, ये देखो ना, ये वाला हाउस और ये वाला हाउस दोनों पीड़ित हैं। कैसे अच्छा बताओगे, दशा भी गुरु की आ रखी है, ठीक है। अब जब सप्तमेश भी दशा, मैम 12वें में चला गया हाँ, ना, इनकी जब प्रॉब्लम दशा तो वो भी चेंज है। होगी ना तो इनको ठीक हो जाएगा। दशा चेंज होने दो इनके भी, दशा चेंज होते ही काफी सुधार आ जाएगा। और मैम हम उपाय के लिए क्या कहेंगे, सूर्य मंगल वगैरह का उपाय करना है इनको? हाँ, उपाय तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चंद्रमा का, सूर्य का, मंगल का, बुध का, केतु का, सबका ही करा दो इनको आप। मैम इन इन पर्सन को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी है क्या? हाँ, अंकिता जी बता दीजिए। कैसे कर हाँ जी। नहीं है इनको। मैम आपकी आवाज समझ ही नहीं आ रही है। नहीं है करंट, नहीं है इनकी। अंकिता जी इनको बोलिए विष्णु सहस्त्र नाम करा लें, और कुछ नहीं इनको कारगर होगा तो उनसे। सेकंड और 8th हाउस तो इनका ठीक हो ही जाएगा। ठीक है अंकिता जी, जी मैम, थैंक यू। चलिए अभी हम अनुराधा जी आपका चार्ट ले लेते हैं। जी मैम, मैं बताती हूँ। मैम 3/9/1978, 3rd September 1978, हाँ 4:54 AM। ठीक है, प्लीज। प्लेस इज MP रायसन, MP में RAISEN। ठीक है, क्या देखना था इनका, तो हमें डेथ वाला देखना था क्या? जी इनके हस्बैंड की जो डेथ हुई है मैम। कब था? शनि था शायद दशा में, राहु शनि ना, कब क्या बताया तो था आपने पहले कुछ। एक सेकंड मैं बताऊँ। मैम गुरु से सप्तम में साफ दिख रहा है। हाँ करण जी देखो, एकदम से दिख गया करण जी को। मैम पत्यंतर खोलेंगे एक बार? अभी पहले टाइम मैम पता चलेगा हमें। 8 जुलाई 2024। 8 जुलाई 2024। 24। मीनू जी यहाँ राहु पे क्वेश्चन शुक्र, क्या है? इनके हस्बैंड की डेथ देखनी है। राहु शुक्र, राहु, राहु की महादशा, जी राहु शुक्र राहु में हुई थी मैम। राहु शुक्र, राहु, चलो ठीक है। डेट क्या थी एग्जैक्ट अनुराधा जी? मैम गुरु से सप्तम को लगन बना लें। हाँ एक सेकंड बनाती हूँ, एक बार उनसे पूछ लेती हूँ, डेट क्या थी अनुराधा जी 8 एग्जैक्ट? जुलाई दो 8 जुलाई 2024 दो को हजार मैम डेथ हुई है। 8 हाँ जुलाई जी। 2024, ठीक है। हाँ अब जी। मैंने ये लगा के छोड़ देती हूँ मैं ट्रांजिट।
अभी इनका जो लग्न है वो है सिंह। ये मैंने बना दी, उस दिन शायद हमने शनि वाला डिस्कस भी किया था ना कुछ। जी मैम, शनि का चलिए। देखिए हम्म। इनका सेकेंड, 12th, 8, 6, 8, 12 और सप्तम सारे एक्टिव थे, अंतर हम्म। प्रत्यंतर में भी। हम्म। बस चलिए इसको देखिए तो जरा। जन्म इनका है पूर्वा फाल्गुनी। हम्म। पर इनके में थोड़ी देखेंगे हम वेद। अच्छा हाँ, कष्ट तो दिख ही सकता है ना। कष्ट इनके में कष्ट देखेंगे इनके ना में, मैम, हाँ। इनका, हाँ। हाँ, पूर्व फाल्गुनी, और ये मैंने लगा दिया उस टाइम का ट्रांजिट। तो पूर्व फाल्गुनी से अगर हम देखें। अश्वनी, हम्म। अश्वनी आएगा मैम, अभिजीत आएगा पुष्य और आएगा। पुष्य आएगा। पुष्य में तो हमारा बुध था, बाकी तो और किसी में नहीं था कोई भी। हम्म, तीन। हस्त। हस्त में देखेंगे। उत्तरा भाद्रपद में उत्तरा राहु है। उत्तरा भाद्र, पूर्व आषाढ़ और आद्रा। पूर्वाषाढ़ा में कोई नहीं है। नहीं, राहु उत्तरा भाद्रपद। एक सेकंड, पूर्व फाल्गुनी है ना इनका नक्षत्र। हाँ जी, पूर्व फाल्गुनी है मैम। ठीक है, आप देखते रहिए, मैं इतने कुछ और भी देख लेती हूँ। जी मैं देख रही हूँ। अश्लेषा। दीदी इसमें हम गुरु से सप्तम नहीं बनाएंगे क्या? पत्नी का चार्ट हाँ है हाँ तो। हाँ, देखेंगे बिल्कुल। सबको दिख रहा है। भरणी, विशाखा और अश्लेषा। हम्म। 7th भी नहीं है एक्टिव, 7th से भी कोई भेद नहीं है इनका। हम्म। 3, 5, 7 हो गए मैम। 7 से कोई वेद नहीं मिला ना हमें। नहीं, ना हाँ, थर्ड तो से, ना इनके में तो 5th से, कोई ना वेद ही 7th। नहीं मिल रहा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, हस्बैंड का ही चार्ट देखना पड़ेगा जी, वेद। हस्बैंड के मैंने चार्ट से। 19वां भी देखा। चिंता भय, उसमें भी मुझे कोई वेद नहीं दिखाई दिया। जी। तो इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो हस्बैंड के ही चार्ट से दिखाई देगा। एक चीज हम देख सकते हैं, शुक्र कर्क राशि में कब आया होगा 2024 में, वो डेट चेक कर लेते हैं एक बार। करण जी देख के बताइए, शुक्र कब आया था कर्क राशि में। मैम कर्क राशि। तब क्योंकि 2 डिग्री का है, तो आप उससे ले लीजिए 3 हाँ, दिन थोड़ा पहले। पीछे इनकी सिंह राशि है ना। हाँ। 4 अंदर अ, जाके इसी को मैं कर लेती हूँ पीछे, ठीक है। 5 जुलाई को आया होगा। 5 जुलाई 5 में अच्छे, 28 मैम अभी तारीख तो को। कोई, 7 जुलाई को आया है, 7 जुलाई। 5 जुलाई। और डेथ इनके हस्बैंड की 8 को ही है। ठीक है, 7 को आया है, तो चंद्रमा तो वही था। जी। कर्क में चंद्रमा था, और इनकी जन्म की राशि क्या थी, सिंह। 12वें चंद्रमा था जब शुक्र चेंज हुआ। हमने 12वां क्या देखा था, 4, 8, 12। हाँ, अच्छा तो था नहीं। मतलब शुक्र का जो ट्रांजिट था ना इनके लिए, तो क्यों लिया शुक्र हमने, क्योंकि वो अंतरदशा ना आता है। ऐसे ही राहु का भी चेक करके देख सकते हैं। नहीं, मैंने तो गुरु को सप्तम को लगन बना के अष्टम हाउस भी एक्टिव दिखा, 2, 6, 12 हाँ भी हाँ एक्टिव हाँ, वो दिखा। तो हमने देख लिया गुरु को। नहीं अरे वो तो हम गुरु को। नहीं, मैंने करण वो जी, आज सिंबल। आपने ना मिस कर दी क्लास। हाँ जी दीदी। मैम इसमें देखिए ट्रांजिट टू ट्रांजिट में इनका मघा हम्म। जो है वो वैध हो रहा है, अगर चंद्रमा से ट्रांजिट देखें। अ, अच्छा, एक पत्नी मिनट के, ट्रांजिट हाँ, पे चलते हैं। जैसे देखिए चंद्रमा। ये तो मैंने दूसरे दिन का लगा दिया ना, एक दिन पीछे लगा दिया मैंने। 8 तारीख को बताया ना आपने, तो हाँ जी, मैं 8 का अब लगा देती हूँ। हाँ, क्या अब क्या बताया था आपने मघा से। मघा से वे अश्लेषा का मघा वेद कर रहा था, ट्रांजिट का चंद्रमा, तो अश्वनी दिखा समझ रहा है में इसमें। आया। हाँ नहीं मैम। मुझे जो रूल समझ में आया ना, इसका वेद नहीं मिला हमें। लेकिन एक चीज और देख सकते थे ना हम, लग्नेश उनका सूर्य था। इनका तो लग्नेश भी पीड़ित नहीं है। मैम मैं ये कह रही थी कि इनका जन्म का चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी है, और हम्म। जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई है, ट्रांजिट हम्म। वाला जो
है वो अश्लेषा है। तो पूर्व फाल्गुनी और अश्लेषा वेद करते हैं एक दूसरे को। नहीं करते। ट्रांजिट मैम बिल्कुल करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी जो है अश्विनी का वेद नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, अश्विनी, हाँ करेगा करेगा। हाँ सही कह रहे हो। तो वो करेगा ना मैम। तो वो करेगा करेगा। ट्रांजिट जो गुरुजी हमको एक बार बताया था सही सही कि अगर सही उसमें ना सही। मिले तो ट्रांजिट टू हाँ, ट्रांजिट देखिए। ये बात अच्छी बताई आपने, मैं मेरे को ध्यान नहीं था ऐसा बिल्कुल भी। जी। हाँ, और वो जन अच्छी बात नक्षत्र पे है। ही है। मतलब हमारे यहाँ जैसे वेडिंग को एक दूसरा जन्म के रूप में भी देखा हम्म। जाता है। तो जन नक्षत्र से वेद हो रहा है उसका ट्रांजिट का। तो कष्ट है और वो 12वें भाव में बैठा है, मारक है। हम्म। तो उस दोनों चीजों को कोरिलेट अगर हम करें तो शायद, क्योंकि और अर्ली आपने मॉर्निंग हाउस एक में देखिए। सेकंड, आपने अश्विनी लिया क्यों? अश्लेषा नहीं लिया आपने? मैम ये अश्विनी है ना इसका। इसका अश्विनी देख रहे हो आप? मुझे नहीं समझ सॉरी में आ रहा। अश्लेषा है ये। हाँ, ये अश्लेषा है ना। तो भाई पूर्व फाल्गुनी का तो अश्लेषा वेद कर ही नहीं रहा नहीं ना। नहीं करेगा हाँ। हाँ, अश्विनी करेगा, अश्लेषा तो नहीं करेगा ना। हाँ करण जी, अब बताइए। दीदी हम सब सलाखा लगा रहे हैं क्या? हाँ करण जी, देखिए। ठीक है, नहीं बस खाली इतना ही पूछना था दी, हम सब सलाखा यूज हाँ, कर रहे हैं। हम शब्दशला का यूज कर रहे हैं। दूसरा हम जी। ये यूज कर रहे हैं कि जो हमारी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा होगी ना, हाँ जी। जो हमारा चार्ट में होगी, एक्टिव होगी जी। उस टाइम पे, फिर हम ट्रांजिट में जाएंगे। ट्रांजिट में हम, जैसे हमारी अंतरदशा यहाँ शुक्र की थी, जी। हस्बैंड की डेथ हुई, शुक्र की अंतरदशा थी, हम ट्रांजिट में गए। जी। जिस दिन डेथ हुई उस दिन हमने शुक्र देखा कहाँ बैठा है, हाँ जी। अंतरदशा नाथ कहाँ बैठा है, हाँ कर्क जी। राशि में। हमने हाँ जी। हमने देखा 2 डिग्री का है, इसका मतलब अभी आया ही है यहाँ पे। तो वो हाँ जी। जिस दिन उसका ट्रांजिट हुआ होगा, हाँ जी। उस दिन हमारे जन्म का चंद्रमा कहाँ था, मतलब हमारे हाँ जी। जन्म चंद्रमा से वो ट्रांजिट वाला चंद्रमा कहाँ था। जी 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 बिल्कुल। अगर वो 3 7 10 या 4 8 12 में है तो हमारे लिए कष्ट होगा। ओके, बस इतना कालखंड आ सा। गया। हाँ। दी ये कालखंड आ गया। हाँ जी, हाँ जी ठीक है दीदी। ठीक है। इस पे ना जी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आज के चार्ट पे तो हमें रिजल्ट मिला है इसमें ना, सारे जितने भी हमने लिए। मैम आप इनके रूल्स लिखवा देंगे क्या? लीजिए, अभी इतना पढ़ा दिया, अब इसमें से रिकॉर्डिंग सुन के रूल निकाल लीजिए। और वेद मैम किस किस के लेने हैं, थर्ड फिफ्थ एंड सेवन? अभी तो हमने यही देखे हैं, बाकी आप आगे प्रैक्टिस करके देखो, है ना। अभी तो हमने 3 5 7 ही लिया है। अंकिता जी, राकेश जी ने नोट्स शेयर किए थे ना, आप उसको देखो, उसमें क्लियरली लिखा है कौन ओके कौन मैं सा वो आपने चेक देखा। कर लेती हूँ। हाँ जी, थर्ड फिफ्थ सेवेंथ 10th 19th 22nd। ओके मैं वो चेक करूंगी, मैंने किया नहीं है। थैंक यू हाँ अनिता। जी, वेलकम। चलिए, अब कोई और चार्ट है किसी के पास इनसे अलग? अब एक्सीडेंट मिट्टी को भूल जाते हैं थोड़ा। और कोई चार्ट किसी का डिस्कस करना हो किसी टॉपिक से रिलेटेड तो कर लेते हैं। दी कैंसर से रिलेटेड दूं? हाँ, दे दीजिए। ठीक, एक सेकंड दीदी, एक सेकंड दी निकाल रहा कैंसर हूँ, एक आजकल सेकंड पता में। नहीं मुझे क्यों बहुत सुनने को मिल रहा है। जी मैम, टाइम है हम्म। 25 फरवरी 2019। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। 25 फरवरी 2019, 13:52, कानपुर उत्तर प्रदेश। मैम इस चार्ट पे हम ना पहले एक बार डिस्कशन कर चुके हैं। 7 नंबर है। जी, दो डबल तीन महीने ट्रिपल पहले सेवन मैंने ये होगा इसका। चार्ट लगवाया हाँ। था। हाँ, समझ गए, पेट वाला कैंसर बताया था ना जी सर। हाँ जी, ये जुड़वा बच्ची का है, दोनों हम्म। भाई बहन हैं। और इस समय क्या कंडीशन सबको दिख रही है, कोई बताना चाहे? नहीं तो फिर मैं बताऊं। आप ही बता दीजिए, परीक्षा इस लेनी क्यों जरूरी है। इस समय कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, ट्रीटमेंट तो बराबर 3 महीने से चल रहा है। हम्म। तो अब ये जानना था कि क्या होगा। तो अब आप देखो, जुलाई चल रहा है ना, 30 हाँ जुलाई है जी, आज। दशा भी चेंज हो रही यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आ रहा है। है ना। शनि की प्रत्यंतर खोलिए दशा। तो और अच्छा दिखेगा। हाँ, मंगल आ रहा है, अभी तो खैर गड़बड़ी है।
अब इसमें आप ये वाला जो हमने आज पढ़ा है ना, जी ट्रांजिट जो चेंज हो रहा है शब्द चला का, जी ये यूज करके देखना सब। हाँ जी। भी ठीक है। मुझे नहीं पता था आप ये पढ़ाओगे, मगर मैं उससे पहले आज लगा के देखा है। तो आज से हम्म 15 दिन मुझे थोड़े से खतरनाक दिख रहे हैं। क्या बाकी कोई हम्म। देख सकता है, या आप बताना बिल्कुल चाहे, या सही कह रहे सिखाना हो। चाहे? वैसे भी देखो, मंगल एक मिनट, तृतीयांश में भी मंगल बैठा है ना, जी ईशांश के अरिष्ट के लगन में भी मंगल बैठा है। और मंगल अभी ट्रांजिट में है 2 नंबर राशि में। तो मंगल आया कब था वृष राशि में? पर मंगल तो अभी एक बार राहु को भी चेक करना। राहु तो अंतर्दशा है ना। जी अंतर्दशा राहु, मंगल और शनि, ये तीनों को चेक करके देखेंगे हम कि ये ठीक। कब कब अपनी अपनी राशियों में कब कब इनका ट्रांजिट हुआ। राहु तो 12 नंबर में है, गुरु 2 नंबर में है, और मंगल भी आज 2 नंबर में आ चुके हुए हैं, 5-6 दिन हो गए आए हुए। मैंने सारा लगाया है, तो 15 दिन मेरे को थोड़े हार्ड दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपने लगा के देख ही लिया है तो सही जी। है ना। अगर बाकी कोई, लोग लगा के देख लेना, हाँ अब जी, हम बाकी अगर बोलेंगे क्या, जी दिख ही रहा है। भाई देखो, वैसे भी कैंसर वाला जो होता है ना, ये तो बच्चा ही है, अभी 2019 ही तो बॉर्न हाँ जी। है तो 5 साल का ही, 5-6 साल का हुआ तो इसमें तो फिर आप समझ ही रहे हो कितना ही आप उम्मीद बताओगे इसमें। बाकी लोग कुछ बताना चाहें, या कोई नई चीज बता दें? बता दीजिए, करण जी को कुछ नई चीज ढूंढवानी है। नहीं दी, क्या प्रॉब्लम दिख रही है, सीरियस है, या खाली मैं ही देख रहा देखो, हूँ? प्रॉब्लम इसमें पता है सबसे बड़ी क्या दिख रही है, इनका पंचम हाउस बहुत खराब है ना। पंचमेश अष्टम में है, राहु केतु एक्सिस में है, पाप कर्तरी में है, मंगल से दृष्ट है, कारक गुरु पीड़ित है। पंचम बहुत ज्यादा इफेक्टेड है इनका। और जब हम मारक खंड पढ़ते हैं ना, उसमें देखिएगा बृहस्पति शास्त्र में भी लिखा गया है 5th हाउस जी के बारे में। कुछ नहीं दिखाई देगा ना चार्ट में, तो 5th हाउस पीड़ित दिखाई दे जाएगा। और दशा भी तो अच्छी नहीं है ना। एक जी मारक स्थान का स्वामी एक्टिव है, हाँ जी दूसरा ऐसा ग्रह एक्टिव है जो मारक स्थान में बैठा हुआ है। अ, आखिरी अंतर्दशा आ रखी है जी। गुरु की महादशा के अंतर्गत। और तो ये तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देके जाएगा ही जाएगा। वही ना मैम, जी गुरु की रंध्र दशा है और आगे 9 दिन के बाद शनि आ जाएगा। हम्म। तो ऑलरेडी 7th हाउस जो प्रबल मारक गुरु जी हाँ, हम लोग को प्रबल मारक बताता है, है। और शनि तो वैसे भी मारक होता ही है। बंद हो गया। लग्न को देख रहा है। तो यहाँ पे जवाब क्या दिया जाएगा? जवाब आप ये दे दो कि हमें बहुत ज्यादा उम्मीद सही नहीं दिखाई दे रही, अपना महामृत्युंजय वगैरह करा, बस। और इसमें क्या जवाब देना, हम तो ये कोई सब भगवान 3 तो है महीने नहीं। से चल रहा है, सारे पाठ पूजाएं हो चुकी हैं। फिर कुछ मत बताओ तो। उज्जैन में इनका हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह सब हो चुके हैं, और महामृत्युंजय कंप्लीट हो चुका है। हम्म। उसके अलावा भी और भी काफी चीजें हो चुकी हैं। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं, है ना। मैम लाइफ है देखिए, आगे। नहीं, सॉरी मैम, इसमें पूर्वा आषाढ़ा शनि में है, और वैध करता है वो आद्रा का, तो लग्न के नक्षत्र का ही, लग्न को ही वैध कर रहा है हम्म 9 दिन में। मतलब जब ये 29 जुलाई को आ जाएगा शनि, हाँ, तो ये 9 days are वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द चाइल्ड। मैम, इस चार्ट को मैंने निमेरो से भी लगा के देखा है। मैंने देख लिया था। जी 777 आया था ना, तभी मुझे हाँ पता जी चला हाँ था जी। उससे कि इनको सीरियस प्रॉब्लम है, कोई 777 को होती है। ये बोले कोई होप नहीं है? हाँ, बोल सकते हो आप। ओके, ठीक है, तो यही जानना था। अंकिता जी, आपका हैंड रेज है, नीचे ही कर देती हूँ। चलो, वैसे भी आपकी आवाज खड़खड़ हो रही है बहुत आज। हाँ, अंकिता जी ने फिर कर लिया, बताइए। नहीं, हाँ, राकेश। मैं एक्चुअली बोल ही नहीं रही इसलिए, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस है इसलिए। ठीक है, राकेश जी। मैम, जैसे करण जी ने बताया बच्चा प्रॉब्लम है तो हमको पता है, लेकिन अगर जनरल जैसे कुंडली देखें तो कुंडली देखकर तो चंद्रमा पंचम में बैठा है, सूर्य नवम में बैठा है, लग्नेश दशम में बैठा है, तो ऐसे किसी की जनरल कैसे हम बता सकते हैं देखकर? बता सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना तो समझ में आ जाएंगी चीजें। जी। राकेश जी, अभी लास्ट क्लास में गुरुजी ने एक चार्ट लगाया था एक बच्ची का, आप थे उसमें? जो बच्ची फिजिकली चैलेंज्ड है और उसके फादर उसका बच्ची का ध्यान रख रहे हैं, आप थे उस क्लास में?
उसमें ऐसा ही था, बिल्कुल जी। एग्जैक्टली ऐसा ही केस था। आप गुरुजी की लास्ट क्लास देखिएगा, उसमें आपको मिलेगी। हाँ, चार्ट देख के लगता ही नहीं था कि, जी मैम। गुरुजी ने खुद भी जी कहा था, बोले चार्ट से देख के कोई नहीं कह सकता कि भाई हाँ। इसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और गुरुजी ने खास तौर से ये कहा था कि आप देखिए कि जी लग्नेश जो है नवम भाव में बैठा है, भाग्य में बैठा है, गुरु अपने राशि में बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। दशम मेडिकल की स्थान में। क्लास में लगाया था। जी हाँ। अच्छा इसमें अच्छा, ना आप इस केस में आप एक काम और कर लिया करो, जैसे चंद्रमा से चतुर्थ को लगन बना दिया, माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया संतान को, है ना। यहाँ तो शुक्र लगन में आए तो भाई ध्यान तो रख ही रहे होंगे ऑब्वियसली, पर ये पाप कर्तरी राहु केतु प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छी बात है कि गुरु की दृष्टि है, बस एक ही पॉइंट इसमें जो है जो बचाने वाला दिख रहा है हमें। फिर सूर्य से अगर नाइन्थ को बनाते हैं 9, ये आ जाएगा ना। इसमें देख लेते हैं फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, तो यहाँ से इससे बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा, शनि की दृष्टि लग रही है बस एक, बल्कि शनि अपने घर को ही देख रहा है ना। तो पिता से तो नहीं बिल्कुल पता चल रहा, माता से फिर भी हल्का फुल्का हमें पता चल रहा है, जनरल चार्ट से नहीं समझ में आ रहा है। करण जी, जो दूसरा बच्चा है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है ट्विंस? मैम, और सिर्फ 5-4 मिनट का फर्क है दोनों में। करण जी आप अपने बच्चों को देखा हुआ है? हाँ जी मैम, मैं आज आज ही मिला मैं उनसे, अच्छा, उनके तो आप काफी एक काम कंडीशन। कीजिएगा मेरे लिए, मुझे दोनों दोनों बच्चों के ना हाथों के वो भेज दीजिएगा जरा एक बार। हैंड ठीक है प्रिंट्स? मैम, हाँ है ना, वो मैं भेज अभी दीजिए। उनकी फोटो भी भेज देता हूँ आपको अभी के अभी, और हाथ की फोटो बच्चों भी। की नहीं चाहिए, उनका हाथ का, मतलब चारों तरफ से खींचिएगा, जी। आगे मगर मैम पीछे से ना सीखने हाथ। वाली खाली जानना चाह रहा हूँ, सीखने के लिए 4 मिनट का फर्क है, सिर्फ D9 के अलावा कुछ नहीं बदल रहा। एक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और हाँ एक बच्चा ऐसी कंडीशन में है। होता है ऐसा, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इसीलिए तो बाकी चीजें बनाई गई है ना। मैम, इनका D30 चार्ट भी आप देखिए ना, अरिष्ट वाला, उसमें छठे हाउस में बुध शुक्र राहु केतु है, हम्म। सूर्य मंगल अनुराधा लग्न मैम में बैठे। D60 देखेंगे तो और अच्छे से देखने को मिलेगा, मैंने D60 ज्यादा देखा है। करण जी, मैं D30 को देखकर जो लग रहा है, हालांकि बच्चा है, कष्ट तो है, माँ जी। को ज्यादा कष्ट है, बच्चे का तो कष्ट, उसको वो बोल नहीं पा रहा होगा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बट डी D60 और क्लियर कर रहा है। D30 तो बहुत ज्यादा पीड़ित दिख ही रहा है। D60 में ना डिग्री वाइज प्रिडिक्शन हो जाती है, वो डिग्री टू डिग्री बताता है। मैंने कभी नहीं देखा D60। करण जी, वैसे है ना, पूर्वाधिक कर्म का बहुत फर्क पड़ता है, आपके पूर्व कर्म दोनों बच्चों के तो अलग रहे होंगे ना। हाँ हाँ जी बिल्कुल मैम, लग रहे हैं बिल्कुल वो फर्क तो। पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ये बड़ा वाला है ना करण जी? मैम ये बेटी है, बड़ी है, 4 मिनट हाँ। बड़ी है बेटी। अच्छा, तो छोटे वाले को हम जरा चंद्रमा से देख लेते हैं एक बार। जी मैंने चंद्रमा से ही देखा, सिर्फ चार हाँ। मिनट का गैप कर सके आप देख सकते हो, कुछ बदलेगा नहीं। हम्म। नहीं नहीं, चार्ट तो चेंज हो गया ना हमारा, हाँ जी, हाँ जी। प्लेसमेंट्स तो मैं आपको हमारी फोटोज चेंज हो गई है भेजूंगा। ना। हाँ वो मुझे फोटो, मुझे प्रैक्टिस के लिए चाहिए, वो मुझे भेज देना आप ठीक है ना। दीदी। चलो ठीक है, और बताइए। मैम, क्योंकि ना मेरा ब्रदर और मैं खुद भी ट्विंस है, हम्म। और मैम जो हैपनिंग होती है ना, वो बड़े वाले के, एक बार हमको गुरुजी ने पढ़ाया था, तो जनरली बड़ा वाला ज्यादा ऐसे केस में जल्दी सफर करता है, ज्यादा सफर करता है। एक बार बहुत पहले बताया था जब मैंने उनका कोर्स किया था तब। हम्म। और मैं, मेरा ब्रदर और मैं भी ट्विंस ही है मैम, और जनरली वो ज्यादा सफर करता हम्म। है मेडिकल वाइज। ठीक है, और किसी का कोई चार्ट है? नहीं तो हम फिर क्लोज करें क्लास। जी मैम। है ना, इस पे प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक मुझे बता दीजिए, क्या कुछ और हम समझना चाहते हैं। मैम गोचर से बच्चे का मतलब जन्म का और शादी वगैरह का भी तो देखा जा सकता है। हाँ वो तो हम देखते ही हैं भाव सिद्धि वगैरह लगा के। हाँ मैम, गोचर अभी बिल्कुल समझ में आ नहीं रहा है, करिए वही। अच्छा चलो फिर से गोचर एक बार फिर से मैम बता हाँ, गोचर और है ना। शब्दशलाका मैम एक मुझे चलना बार था। ही फिर से हम लोग समझते हाँ हैं। हाँ हाँ, अगली क्लास में ये अब एक काम करते हैं, देखो अगली कितना? क्लास मैं दो बताऊँ। दो ज्ञान की रोटी दो। दशा और गोचर को अच्छा समझने का क्या तरीका है, आप लोगों के जो चार्ट होंगे ना, जो आप फील कर रहे हो अपनी दशाओं में, उसको लगा के देखेंगे, सब दे देंगे अपने चार्ट।
सब हम दे मुझसे देंगे। कुछ कह रहे हैं? जी मेरा मैम, है दे नहीं। देंगे, क्या दिक्कत है। देने मैम में क्या मैं दिक्कत है ना। एक चीज मैम मुझे ये आपसे समझना, जैसे हम लोग प्रश्न कुंडली भी पढ़ रहे हैं, हम्म, तो क्या हम प्रश्न कुंडली के हिसाब से भी हम सब शलाका लगा के बता सकते हैं? प्रश्न में मेरे ख्याल से सप्तशलाका नहीं लगता, जितना गुरुजी ने हमें तो पढ़ाया नहीं। अब आप कुछ हम्म, नया पढ़ा रहे हो तो मुझे नहीं पता। नहीं मैं नहीं, आपसे प्रश्न इसीलिए में नहीं पूछ लगता रही क्योंकि हूँ। चंद्रमा बर्थ नक्षत्र रहता है ना। हाँ नहीं, उसमें हम तो नहीं लगाते हैं, जनरल देखते हैं। हम्म, अच्छा मैम, जैसे मेरी कुंडली नहीं है ना, मेरी मिसेज की कुंडली है, तो हम कैसे देखें अपना कुछ देखें वो तो। बच्चे कैसे देख सकते हो आप। लेकिन मैम उसमें दशा वगैरह तो सेम रहती है, अगर वो हाँ दशा तो सेम रहती है, वो तो है। टैरो करवा लिया करो अपना, उससे बता देंगे। हर महीने का प्रेडिक्शन आप 10 टैरो दिन तो का आपने करवा। सिखाया है मैम। आपने सीखा है? हाँ मैम, रिकॉर्डेड तो फिर क्लास आप क्यों नहीं देखते? उससे तो आप एक दिन का निकाल के देख सकते हो, कैसा जाएगा मेरा, क्या दिक्कत है, निकालो। जी। यूज किया करो ना, सब चीज सीखी हुई है फिर। टैरो मैम के मैं ये रिकॉर्डेड कर लेक्चर लूँ? भी चल चल जाएंगे क्या। हाँ जी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जैसे रिकॉर्डेड क्लास ले हाँ रहे हैं हाँ, पहले वाली। मैम के यहाँ रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। हाँ रिकॉर्डेड मिल अच्छा, जाएंगे। तो ठीक रहेगा उससे। वो आपके ऊपर है। एट आवर वेल कर सकते हैं ना हम टाइम। इतना एक्चुअली क्या कि तीन चार हाँ चीजें कर प्रैक्टिस नहीं सकते कर हो। पाते। और जो चीज लाइव में मजा आता है ना हाँ सीखने नहीं, वो में, तो खैर है ही है कि कोई प्रश्न आए मन उसमें में तो मजा पूछ नहीं लेते हैं। अच्छा मैम, टैरो हम्म। का जिक्र आ गया तो आपने एक बार ये कहा था कि मैं बाद में कुछ महीने बाद आपको शगुनों के बारे में बताऊंगी, और टैरो में आपने रेमेडी भी कहा था कि टैरो की कुछ रेमेडीज होती है वो तो वो बताऊंगी। क्लास में बताई नहीं। नहीं मैम, क्लास में नहीं बताई थी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं रेमेडी, रेमेडी तो जनरल है, अपना कार्ड शफल करो, कार्ड निकालो, यूनिवर्स को मैसेज डाल के कि मेरे को क्या रेमेडी करनी चाहिए। जी। और आप देखोगे कि जो रेमेडी आपकी आएगी ना, वही आपकी दशा चल रही होगी चार्ट में उस टाइम पे। आप अपने बच्चे का करके देख सकते हो, जो तो मैम आपका कार्ड निकलेगा उसके नंबर का ही दशा उसकी चल रही होगी, उसके लॉर्ड की, उसके उसी की लॉर्ड की रेमेडी नंबर आएगी। नंबर से देखेंगे दशा तो ना। नंबर से दशा देख लेना, और वही मैम निकले। आप शगुन के लिए कह दीदी रही थी कि शगुन समझाएंगे कुछ टाइम बाद, जब आप लोग तो किसी दिन ले लीजिए टैरो का आप स्पेशल कुछ। मैं ले लूंगी, बाकी सब लोगों को इकट्ठा कर लेती हूँ। जी। मैम टैरो का कब करेंगे, क्योंकि मेरे सातों दिन में क्लासेस हैं, तो आपका ना आज। मैं बताती हूँ, अनुराधा जी, न्यूमेरोलॉजी वाला खत्म हो जाएगा ना, फिर हाँ उसके जी, बाद शुरू करेंगे। आज चलिए ठीक इतने है। आप लोगों के बाकी कोर्स भी खत्म हो जाएंगे। हाँ हम जी, हाँ मैं जी। मैं भी आऊंगा मैडम। हाँ जी हाँ मैं जी, भी। बिल्कुल। जैमिनी खत्म हो जाएगा, जैमिनी तब हाँ तक खत्म जेमिनी हो खत्म जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल। जेमिनी का तो मुझे लगता है खत्म होने वाला है, शायद 2 क्लास हो आपकी। खत्म होने वाला ही है, तीन चार लेक्चर ही और। नहीं, पूछा भी था जेमिनी, किसी ने तो। जेमिनी के भी है। पाँच पाँच छह हैं मैम। हाँ, चार जेमिनी के, पांच अच्छा लेक्चर अच्छा। बताया था क्योंकि उन्होंने। अभी वो नहीं, प्रैक्टिस नहीं हुआ। हाँ और प्रश्न में भी अभी हैं, क्योंकि अभी एक बुक रह गई है पढ़ने वाली। अच्छा ठीक है। हम्म, करण जी बताइए। हाँ दीदी, मैंने ना डेट ऑफ बर्थ, खाली डेट ऑफ बर्थ से 5 प्लेनेट तो निकालना सीख लिया है। तो जैसे अभी राकेश जी ने बोला है कि हम उस पर समझ प्रैक्टिस गया। कर सकते हैं। 5 प्लैनेट मतलब? मतलब आप किसी की डेट ऑफ बर्थ बोलोगे तो मैं 5 प्लेनेट आपको बता दूंगा कहाँ बैठे हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेंगे, खाली डेट ऑफ बर्थ से। अच्छा अच्छा, नई नई चीज सीखते हो आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ हम उस चीज पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, थोड़ा लोग करेंगे तो कुछ सीख जाएंगे, अच्छा हो हाँ जाएगा। कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हम पहले करेंगे क्या हाइट उससे हाइट वाला निकाल। भी बाकी है आपका करण जी। हाइट राकेश जी, वाला मैंने लेक्चर भी कभी बाकी है। किसी चीज के लिए मना नहीं किया आज तक। नहीं तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे, बताओ कब करें। आप अभी मुझे फोन मिलाइए, मैं अभी आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अच्छा नहीं, कल करते हैं। ठीक है जी। वैसे दीदी, हाँ खाली आप ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे तो 5 प्लेनेट मैं बता सकता हूँ कहाँ कहाँ बैठे होंगे। चलो और मैं बता मोस्टली सब दूंगी सही अपनी, निकल लेकिन रहे फिर आप न्यूमेरोलॉजी से भी मेरा चार्ट देख लोगे, रहने दो, आप किसी और की बताऊंगी। हैं। आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ बोलो, अभी मैं आपको एक चीज सूर्य बताता हूँ कहाँ होगा, मंगल कहाँ होगा, राहु केतु कहाँ होंगे, हम्म, पता चल जाएगा। ठीक है ठीक है। सर 18-10-1970 का बता दीजिए कहाँ कहाँ बैठे हैं। 18-10, 1970। 18-10-1970। अभी आप देखेंगे अपना सूर्य, अगर आप देख लीजिए तो आपके 7 नंबर घर में विराजमान होगा। अब अच्छा। जिसको अपना पता हो ना वो बोलेगा, उसका एग्जैक्ट निकलेगा तो उसे हाँ विश्वास हाँ बनेगा। हाँ, ये वाली बात है, कुंडली। आपको याद ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा, जी जी जी। है ना जी। ठीक है दीदी। चलो ठीक है ना करण जी, आपसे भी लेंगे एक दिन क्लास, लास्ट वाली आपके साथ रख लेते हैं। आप थैंक प्रैक्टिस यू दीदी। कीजिएगा और रूल बता दीजिएगा। थैंक यू दीदी, है शरण ना। स्पर्श। चलो नमस्ते जी, नमस्ते नमस्कार। सबको। नमस्ते। ओके नमस्ते। जी, गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट।